वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है तो उसको आज डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं कि गद्यांश पर आधारित क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार की जो गद्यांश से प्रश्न 6 मार्क्स का पूछा जाता है उसको कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार हम आगे परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो लेट्स वी स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1 पहला किस प्रकार है जो गद्यांश था। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक समृद्धियों के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अंगड़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदा और कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती हुई अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मुंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, तो हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। कुछ गद्यांश के माध्यम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि गद्यांश के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आगे वाले नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार के पृथ्वी को दो सजाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कौन सा सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। लेखक ने हमें किन के या योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यगर्मा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति की अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इस क्वेश्चन को देने से आपका 2 नंबर फिक्स है। पाठ का नाम राष्ट्र स्वरूप, लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए जो कहा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा वसुओं मत रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न धातुएं एवं खनिज पदार्थ, अन्य फल जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में बिछाए रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। तीसरा, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी को देह को सजाया है। तो दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कौन से सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए अमूल्य निधियों से परिचित कराने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश के माध्यम से अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा गद्यांश क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके मस्तिष्क जीवन की श्वास प्रसाव है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोपन समझना चाहिए। जीवन के विटप को पुष्प संस्कृति
है। संस्कृति के सौंदर्य और स्वरूप में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा की गई है। क्वेश्चन नंबर पहला राइट उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का लेखक और नाम लिखिए। तो उसमें पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट गद्यांश के माध्यम से ही दिया गया था कि लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और राष्ट्र का स्वरूप के पाठ से अवतरित है ये। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन का कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। और कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित की दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। क्वेश्चन 3 गद्यांश का 3 साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूपों की दृष्टि से संस्कृति की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सदैव है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम लिखिए। ये तो पहले क्वेश्चन में पहले गद्यांश के माध्यम से आप लोग देख लिए थे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या जो साहित्य, कला, नृत्य डॉट सरकार होता है। लेखक कहते हैं कि एक राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उपसंस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोदों प्रमोदों में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या किन रूप में राष्ट्र जन अपने अपने मानसिक भावों में प्रकट करते हैं? साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या था? सहृदय व्यक्ति अपने किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र को किस प्रकार संवारा है? गुड क्वेश्चन। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसकी एक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। गद्यांश का चौथा पार्ट पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भाररूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। उपर्युक्त में गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
विद्वान लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त की थी। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो महान कार्य किए हैं, हम उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें इसमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनके महान कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। अपने पुरखों के महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन सफल और महान बनेगा। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का स्वाभाविक तरीका यही है। करने से राष्ट्र की उन्नति संभव है। क्वेश्चन 3, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं? पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, ज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं उनको हम गौरव के साथ धारण करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि राष्ट्र की उन्नति इसकी प्राचीन परंपराओं से संदेश लेकर भविष्य के लिए समय अनुकूल नवीन प्रयास करने पर निर्भर करती है। तो इस वीडियो में डॉक्टर वासुदेव शरण अध्याय जी के राष्ट्र के स्वरूप के निबंध को हमने देख लिया। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।